क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि 1600 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और फिर 800-900 का स्टाफ भी है। तो दूध की आपूर्ति पूरी करने के लिए छत रखी हुई है, क्योंकि अगर अपना फीड खिलाएंगे, अपना प्राकृतिक चारा खिलाएंगे तो बाहर से मिलावटी दूध खरीदने से बहुत बढ़िया है। ठीक, तो इसीलिए एचएफ को भी रखा हुआ है और धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, एचएफ की संख्या को घटा रहे हैं और देसी की संख्या को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से एक बाड़ा जो है, एक शेड जो है देसी गाय का खेत में भी बनाया गया है। पहले क्या था, जीवामृत नहीं बनता था और उसको लेके जाने में ज्यादा लेबर ज्यादा खर्चा आता था। तो इसी तरह का शेड वहां बना दिया गया है। जीवामृत घनजीवामृत अब वहीं खेत में तैयार होता है। इससे क्या है कि हमारी लेबर भी बचेगी और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी बचेगा। नहीं सर, ऐसा देखिए, सुनिए, उसकी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है कि वो ज्यादा टेम्परेचर नहीं सहन कर पाती, ज्यादा सर्दी नहीं सहन कर पाती। ज्यादा सर्दी होगी तुम्हें गर्म मौसम चाहिए, ज्यादा गर्मी होगी हमारे यहाँ 45-48 टेम्परेचर चला जाता है, तो वो हावने लग जाती है, उनके ऊपर फव्वारा लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, उनमें बीमारियों की शिकायत ज्यादा आती है, इंसेक्ट ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है। ठीक, ये कुछ डिसएडवांटेज है। और ये तो सर मिसपरसेप्शन है, जो कहते हैं कि इनसे कैंसर होता है या ये वो नहीं बताते हैं, वैसे बच्चों के लिए नुकसानदायक है। नहीं, वो क्या है कि क्रॉस की हुई है दो। अब सुनिए, एक टर्म आती है हाइब्रिड और एक टर्म आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या है कि दो उन्नत किस्मों को मिला के जो तीसरी पीढ़ी तैयार होगी वो हाइब्रिड कहलाएगी। जी सर। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा ब्राजील में या कहीं पे हमारी जो गिर को क्रॉस करके उन्होंने एक नई प्रजाति की है, जिसको डाक भी है, झालर भी है और वो शरीर में भी बड़ी है। तो देखिए, वैसे तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो ओरिजिनल जीन में बदलाव किए गए हैं, वो एक तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ है। ठीक, वो किसी भी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हार्मफुल जरूर होगा। लेकिन बाहर से मिलावटी दूध खरीदने की बजाय वो ज्यादा हार्मफुल है ना, इसीलिए एचएफ रखी हुई है और उनको भी धीरे धीरे घटा रहे हैं, देसी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूध की आपूर्ति भी करनी है बच्चों को। इसलिए चलिए चलो।